कोई माला से जप रहा है, कोई बिना माला से जप रहा है। बिना माला से जपने वालों की पहचान होती है, वो गुरु प्रसाद से जागृत होती है। एक दृष्टि में पता चल जाएगा ये बहिर्मुख है या अंतर्मुख होकर नाम जप कर रहा है। जहां एक दृष्टि गई तो पता चल जाता है। अंतर्मुख का एक अलग होता है, कुछ अलग चेहरा हो, चाहे जितना वो छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। एक दृष्टि में पता चलता है नाम जापक है, अंतर में नाम चल रहा है। और चाहे जितना दिखाना चाहे, मान लो ऐसे बाहर, अंतर में पता चल जाएगा ये केवल सामने की बात है, अंतर में इसके नहीं चल रहा है। दोनों बातें भजन करने वालों को अपने आप पता हो जाती है। नाम सोना है, सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना, ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार। पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। मारो इस प्रकृति जन्य की अधीनता को, तुमने जो स्वीकार कर रखी। हर प्रकृति का वार सीधे सहो। ये प्रवचन नहीं करते, जीवन में जो जिए वो बता रहे हैं। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसे देखना हम तुमसे कहते हैं। ये सब केवल बाहरी है। आंतरिक श्रद्धा अटूट होती है, बाहरी श्रद्धा में कोई दम नहीं होती। हम इसकी इन श्रद्धाओं की दम नहीं होती। इनको तो हर गली में खड़ी होना, जहां वाह वहीं खड़े हो गए। श्रद्धा होती है अटूट, कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी घटना हो, मैं आपका हूं तो सिर्फ आपका हूं। वो होंगे अंगुलियों में गिनने वाले, वो अंगुलियों में गिनने वाले। ये भीड़ भजन अगर निरंतर आपका अभ्यास है तो चल जाएगा, नहीं तो आम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, जहां हुआ मैं बहुत बड़ा हुआ, वहीं से भक्ति का नाश हो जाएगा। ये सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, कभी भूलकर भगवान से यश मत मांग लेना कि हमारा भी नाम हो जाए। बहुत खतरा है इस नाम में, बहुत खतरा है। आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, यश की चाह मत रखना। उर्कछु प्रथम वासना रही, सो प्रभु पद सरित प्रीति सो बही। बहा दो वासना को। अगर कोई वासना रहेगी तो बहुतायत में मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक सबसे पहले अंदर की वासना की पूर्ति करता है। विभीषण जी के पहुंचने पर सबसे पहले लंकाधिपति का अभिषेक किया। इसलिए साधक अंदर की वासनाओं को देख लो। अगर कोई भी वासना तो हटा दो। नहीं, मेरे स्वामी का स्वभाव है, पहले तुम्हें वासना की चीज फेंकेंगे, ले, और जब घृणा हो जाएगी तब आगे बढ़ा देंगे। मान आखिरी खाई है जिस पे साधु गिर जाता है। इसीलिए सबसे पहले सिद्धावस्था की सीढ़ी पे निर्माण लिखा है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अपने में कोई गुणा अभिमान आकर के ये श्रेष्ठता का भाव हो जाना, मानो परमार्थ में पोछा लग जाना है। भाई, कभी अहम ये भाव मत अहम में लाना कि मेरा नाम हो जाए। भगवान को जो करवाना तो करवाने ही। मेरे भक्त की सबसे पहली पहचान है कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहाँ गए थे वो? श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे। श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे बड़ी कृपा है लाडली जी की। नहीं, और सब कैसे, बस श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीकार शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे प्रेमी हैं, खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चा वृंदावन प्रिया जो लाडली लालो के, ऐसे प्रिया लाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी। अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा। धूप है कि क्या है, देखा है। मधुकरी मांगने जा रहे संत जन मिल गए, खड़े धूप में नंगे पैर, चर्चा, और घंटों चर्चा हो रही। ये कठिन बात है। चर्चा करते तो बहुत मिलते हैं, पर तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट होगा, आनंदित, उसी में रमण कर रहा है, उसे कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा हुई, मानो पेट भर गया। कितनी अहोभाग्य, 1 घंटा से भगवान की चर्चा हो रही, प्रियालाल की चर्चा हो रही। आगे कह रहे हरि को भजन। साधु की पहचान हर समय भजन परायण। उपासक, संत, भागवत, महाभागवत, इन सब की पहचान भजन से ही है। कल चर्चा जब विश्राम हो रही थी सुना था, आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, सुमिरन नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। तो हरि को भजन ये प्रधान बात है। मुंह खुले तो भगवत चर्चा और मुंह बंद तो नाम चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय, राधा राधा।
ये मान लो बहुत आनंदित हो जाओगे, मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रुई का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर ऐसे पैर से फंसा के सर पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार 4 बजे गंगा में फिर खड़े। ऐसे थोड़ी भागवतिक वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं। किसी आश्रम में ठहरना नहीं, ऐसे आश्रम में ठहरना जहाँ जंगल किसी का जाना नहीं, ऐसे बहुत से आश्रम मिले। जीवन भर प्रकृति से लड़ना रहा है, तभी परमात्म चिंतन का एक तार भाव बनता है। जब सीधे प्रकृति का वारस है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। काशी के घाटों में जो तपन होती थी दिन भर धूप की, तो रात्रि के 2 बजे तक तपना ही होती थी, और 2 बजे उठ के नहा के विश्वनाथ जी जाना है। जीवन को एकदम प्रकृति से वार सहने वाला बना ले तो बहुत आनंद आता है। ये सुविधा नरक समझो, सच्ची मानिए आप। हरि भजन में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई का हरि भजन छूट जाएगा। भजन करने वाले उपासक को कभी कीर्ति की चाह मत रखना, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम वो खाई है जहां से गिरा करके भगवान से विमुख कर दिया जाता है। इसलिए साधु की सेवा पहचान, स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, और निरंतर हरि भजन, और सर्वभूत पर दया, समस्त जीवों पर दया का भाव। दया बिना साधु कसाई, और ये भी दया करी तो आफत आई बड़ी। कैसे तुम्हें बताए, मतलब बहुत विचित्र गति। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य जीवन जो जिया गया, उसमें बिल्कुल विपरीत जीवन प्रभु ने किया है। हजारों लाखों की जो भीड़ जनसंख्या है, भगवान वो तो सर्व समर्थ है, वो तो नौकर हैं, हम वैसे ही करना पड़ेगा। पर चाह कभी मत करना, अगर चाह किया तो ये आखिरी खाई है, इसमें साधु को गिरा दिया जाता है। ये माया की बड़ी विचित्र मनोहर चाल है, बड़ा मीठा जहर है, जिसे हाथ में लेकर स्वयं खा लिया जाता है। ये मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये जगत मंगल कराने वाले भगवान की हो, उन्हीं का यश गाए, अपनी कभी न मानकर इसका जो भोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी यश कीर्ति इससे नष्ट हो जाएगा। सर्वभूत पर दया, दया तो करनी है, पर दया वो जिसमें भगवत विस्मरण न होने पावे। दया को उल्टा याद, अगर हरि की याद भूल गई तो वो दया फंसा देगी पक्का। और जिस दया में हरि सामने है कि ये मेरे भगवान हैं, वो कभी नहीं फंसा पाएगी। संत के लक्षण, जब वाणी खुले तो भगवत चर्चा, जब वाणी बंद तो भगवान नाम जप, और स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, ये प्रधान लक्षण है। कभी किसी की हिंसा न करे, ये साधुता का लक्षण है। कभी जीव को, किसी जीव को कष्ट देना नहीं, मन से वचन से। अगर आप थोड़ा भी किसी के प्रति सूखा भाव कर लें तो आप अंदर देखना, आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये अंदर के अनुभव की बातें करते हैं। अगर उसको तुमने डांटा है, सही माने में डांटा है, और भगवत भाव करके डांटा है, तब तो आपका भजन चलेगा। और अगर भगवत भाव नहीं किया है और बिना किसी अपराध के आप डांट रहे हैं, तो आपका भजन बंद हो जाएगा पक्का। थोड़ा अपराध है, बहुत डांट दिया तो आपका भजन बंद हो जाए। ये भागवती क्षेत्र है। किसी को न वचन से, न शरीर से, न मन से पीड़ा न पहुंचाए, किसी को भी नहीं। देखो, गुरु शिष्य एक व्यवहार का संबंध है, परमार्थ नहीं। आप ये मत समझना गुरु शिष्य परमार्थ का है। परमार्थ तो एक ही तत्व है, न गुरु है न शिष्य है। अगर शिष्य शिष्य, वो गुरु ही है। गुरु गुरु, वही भी शिष्य है, वही गुरु है, वही शिष्य, दो नहीं। द्वैत परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक वस्तु है। परमार्थ में गुरु शिष्य नहीं, ये व्यवहार है। प्रणाम, नमस्कार, वंदन, ये सब व्यवहार के अंदर। परमार्थ में एक वासुदेव, यहां जो विराजमान वही यहां विराजमान है। उसी वासुदेव को देखकर वो स्वांग शिष्य का कर रहा है, तो आप स्वांग गुरु का कीजिए। बस स्वांग है, सत्य वस्तु एक ही है जो सर्वत्र विराजमान है। इसलिए किसी को भी वचन से, शरीर से या मन से पीड़ा ना पहुंचावे। लोभ, किसी भी तरह अर्थ का लोभ ना आने पाए। दंभ, कोई दिखावा, मान प्रतिष्ठा के लिए नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। छल त्यागे, छल अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा ना करे। साधुता का मार्ग निर्मल है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव ही होता है जगत मंगल करना, सरल चित, छल कपट रहित रहना। और
विषसम देखे माया। माया किसे कहते हैं? मैं मोर तय तोर, जहां तक इंद्रियां जा रही, जहां तक भोग विलासता के लिए मन जा रहा, सो सब माया जानो भाई। अपने माया में ही जी रहे हैं, माया में ही रह रहे हैं, माया के ही शरीर में है। इसे भगवत समर्पित करके माया की वस्तुएं भगवत प्रसाद करके पाओ, माया की वस्तुएं भगवत समर्पित करके प्रसादी पहनो, बच जाओगे। अगर स्वयं भोक्ता बनोगे अमनिया के तो फिर माया फंसा लेगी। अमनिया ठाकुर जी को प्रसादी आपकी, बच जाओगे। ये सिद्धांत है बचने का। एक भी वस्त्र बिना ठाकुर जी को अर्पित किए मत पहनना, एक बूंद पानी बिना अर्पित किए मत पीना, एक भी अन्न का टुकड़ा बिना अर्पित किए न जाए तो आप देख लेना माया मुक्त हो जाओगे। सहनशील साधु कौन? जो सह जाए, अंदर की बात और बाहर की भी बात। बाहर कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, सह जाए। अंदर की बात, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, चुपचाप सह जाए। इनके सहने से भगवान की प्रसन्नता होती है, इनके सहने से भगवत भक्ति बहुत जोर की बढ़ती। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हित गान। ये नियम बना लो कि मुझे सहना है, सहने से भगवान प्रसन्न होंगे। अपने प्रभु के लिए हर दुख सहना है। जब ये बात आ जाती है तो सब कुछ सहन करने में आनंद आता है। भला कष्ट सहने में कहीं आनंद आता है? लेकिन आनंद आता है अपने प्यारे के लिए कष्ट सहने में आनंद आता है। सहनशील, अगर ज्ञान हो जाए तब तो फिर क्या कहना, ज्ञान नहीं तो अपने प्रभु के लिए सहो। ज्ञान में तो सहना ही क्या, स्वाप्निक है, बिल्कुल स्वाप्निक है। बिल्कुल जैसे जगत आप देख रहे हो, बिल्कुल स्वप्न चल रहा है, ये दीर्घ स्वप्न है मोह निद्रा में। भक्ति में उसे ऐसे ले लो कि भगवान की लीला हो रही है, तो हमें भगवान सहना चाहते हैं, इसलिए गाली दिला रहे हैं, इसलिए निंदा करा रहे हैं, इसलिए अपमान करा रहे हैं, चुपचाप सह जाओ। आशय उदार, आशय उदार होना चाहिए। आशय हमारा सांसारिक नहीं होना चाहिए। आशय क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए हमें हर बात सहनी है। धीरज, धैर्यवान। भगवत प्राप्ति अगर आशय नहीं, लक्ष्य नहीं, तो आप सह नहीं सकते, पक्का समझ लेना। भगवत प्राप्ति के लिए सह सकते हो। भगवान की बड़ी विचित्र लीला, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाया है, पुजवाया है, दोनों काम करते हैं वो। पुजवाना भी वाह वाह और पिटवाना भी, ये दोनों काम साथ उनके चलते रहते हैं। अगर ऊपर से कुम्हार पीटता है मटकी को तो अंदर से हाथ दिए रहता है, ऐसे दोनों कार्य होते हैं। अब बोलो बूढ़े बाबा माधवदास जी हैं जगन्नाथपुरी, और उनकी कौन सी परीक्षा बकाया है? साथ ले जाते हैं बाबा, रात्रि में शयन हो जाता है जगन्नाथ जी का, आते हैं बाबा चलो आज राजा के बगीचे के कटहल का, बड़ी खुशबू मार रही, पके कटहल है, तो जय जय आप सुबह हमने आदेश करें, हम राजा के पास जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, वो कटहल लाके आपको दे देंगे। जब राजा सुनेंगे कि आपको कटहल पसंद है तो बगीचा ही आपके नाम करवा दो। बाबा जो चोरी में आनंद मिलता है वो साहूकारी से मांग के थोड़ी ठीक लगेगा। बोले वैसे प्रभु चोरी क्या हो, तो आप ही का बगीचा है, आपका ही तो है। बोले उपदेश मत करो, हमारे साथ चलो। बाबा को ले गए, बाउंड्री फंदवाए, ठाकुर जी झील कर बाउंड्री सुनको, 9 किशोर ये तो आप चढ़ गए। बाबा आप ऊपर कटहल के पेड़ में, वो बहुत पका है। बोले अनीति मत करो जय जय, आप 9 किशोर आप चढ़ो, हम नीचे हैं। बाबा तुम चढ़ो, हम नीचे से बताते रहे। जो ही कटहल एक तोड़कर पका फेंका, उसने कहा वाह वाह बाबा बहुत। अरे बोले जय जय, इतनी जोर से वाह वाह कह रहे हो कि चौकीदार सब जान जाएंगे और पिटवाओगे आप हमें। फिर दूसरा जो फिर वाह वाह, तो दरवाजा खुला, चौकीदार आए, आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़े गए माधोदास। रात्रि का समय तो 10-5 डंडा होता, पर जब देखे कि कौन है तो पता चला कि तो माधोदास बाबा। तब सुबह राजा के सामने पेशगी हुई। राजा तो उतर कर साष्टांग दंडवत हुआ, अरे महाराज आप आदेश कर देते तो जितने कटहल लगे सब आपकी कुटिया भिजवा देते, आप ऐसा। बोले आप आदेश कीजिए, आप ऐसा। अरे बोले हम क्या आदेश करें, क्या तुम्हें बताएं। समझाया था कि सुबह हम राजा के यहाँ से भिक्षा मांग लाए, पर वो बोले कि ऐसे ज्यादा आनंद आएगा। तो आनंद तो हमें आया महाराज, देखो पूरे डंडा बने हुए तुम्हारे चौकीदार। मतलब क्या? बोले जगन्नाथ जी साथ थे ऐसा। अरे बड़ा अपराध बन गया। सुबह ही पूरा सब हो जाके जगन्नाथ जी को समर्पित कर। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाना। अब वो कहीं भोजन मांगने नहीं जा रहे, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। अपना थाल अपने पार्षदों से जो भोग में लगा सजवा करके और आप दिव्य पार्षदों से गायब करवा दिया। माधवदास बाबा के पास, बाबा पा लीजिए प्रसाद आया जगन्नाथ जी का। हाँ अभी रख दो, फिर हम